हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो अभी जो पढ़ा रहे थे उससे हट करके आज का वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा जो हमारे पुराने लेक्चर्स थे उनसे एकदम इतर होगा। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है CSIR से रिलेटेड। ठीक है, एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है CSIR। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, तो इसी CSIR में ये अलग अलग सब्जेक्ट से होता है, जैसे कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, ओके, एंड मैथमेटिकल साइंस। ये तो इस CSIR के एग्ज़ाम में ये अपना जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी होगा उसके अलावा एक सब में कॉमन चीज़ होती है, सब में कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? जनरल एप्टीट्यूड। नोट भी करते रहिएगा, बहुत ही बारीकी से मैं बता रहा हूं। जनरल एप्टीट्यूड, ओके। ये जो जनरल एप्टीट्यूड होता है उसमें 20 यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एक अलग इशू है। जितने भी क्वेश्चंस हो इसमें, जितने भी क्वेश्चंस हो, सब में जितने भी क्वेश्चंस हो वो एक अलग मैटर है। फिलहाल हम आज बात करेंगे कि जो CSIR होता है उसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए, पार्ट बी और सी। जो बी और सी होगा वो सबका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, लेकिन जो पार्ट ए है सब में कॉमन होगा, इसको करना ही करना है। तो जो ये जनरल एप्टीट्यूड है वो उसमें जो क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आते हैं 20 और अटेम्प्ट करने होते हैं 15। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 15। और जब 15 अटेम्प्ट, मैक्सिमम 15 ही अटेम्प्ट करने हैं तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 30, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। और उसके अलावा इसमें क्या है कि जो निगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है, निगेटिव मार्किंग, ओके, वो क्या है? हाफ है। अगर आपने एक क्वेश्चन पॉजिटिव यानी सही किया और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके जीरो कितने मार्क्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये होता है निगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया। ठीक, अगर हाफ अगर निगेटिव यानी कि 1/2 अगर निगेटिव मार्किंग है तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी मार्किंग की। तो हम डिस्कस ये करेंगे कि जो हमारा क्वांटिटेटिव, जो हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड है, जो पार्ट ए में जो जनरल एप्टीट्यूड आएगा उसमें आना क्या क्या है, उसका सिलेबस क्या क्या है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस चीज़ को हम साफ कर देते हैं और अब हम यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आना है। सिलेबस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, ओके। तो सबसे पहले जो इस जनरल एप्टीट्यूड में होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। इस न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आना है इसको देख लेते हैं, यानी कि अलग अलग सेक्शन हैं तो इस न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं।
तो सबसे पहले तो परसेंटेज आएगा, इसके जो सब टॉपिक हैं परसेंटेज, दूसरे नंबर पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। इसको तब तक आप लोग नोट कीजिएगा। नंबर 1 पे परसेंटेज, तो परसेंटेज के जितने भी फंडामेंटल्स रूल्स हैं, ठीक, और परसेंटेज कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है, तो वो सारे परसेंटेज जहाँ तक आई थिंक जो है लगभग हर जगह पे, चाहे फिर एवरेज हो, फिर चाहे वो पार्टनरशिप हो, ठीक है, चाहे एलिगेशंस हो, हर टॉपिक में, चाहे टाइम एंड वर्क हो, हर जगह जहाँ जहाँ पे इंक्लूड है परसेंटेज, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी ये एक एब्रॉड टॉपिक है, परसेंटेज हर जगह इन्वॉल्व है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज भी इन्वॉल्व हो सकता है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, ठीक, हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके बाद मेंसुरेशन है, तो अब मेंसुरेशन में भी परसेंटेज इंक्लूड हो जाता है कि इसका एरिया यानी कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो अब यहाँ पे मेंसुरेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेंसुरेशन में क्या क्या है, यानी कि मेंसुरेशन में हम लोग जो एरिया है एंड वॉल्यूम है, फिर चाहे कोई भी अगर सॉलिड वॉल्यूम है तो वो भी मेंसुरेशन में इंक्लूड होगा, वॉल्यूम, फिर उन फिगर, जितने भी फिगर्स हम बना सकते हैं, फिर चाहे 2D फॉर्म में हो चाहे 3D फॉर्म में हो। 2D में जैसे कि अगर 2D की बात करें तो फिर चाहे सर्कल हो, ठीक, अगर इसकी बात अगर हम करते हैं, फिर चाहे सर्कल हो, और फिर चाहे स्क्वायर हो, फिर चाहे रेक्टेंगल हो, यानी ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई भी ट्रायंगल दिया है तो उस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना। तो कहने का मतलब जहाँ पे एरिया, ठीक, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये तो 2D में थी, अगर इसी जगह पे अगर ये स्फीयर होता तो इसका भी अगर हम वॉल्यूम निकालते, और फिर उसके बाद अगर कोई भी इस तरीके से क्यूबॉइड दिया हुआ है तो उसका भी अगर हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई भी कोन दिया हुआ है तो उसका कोन है, सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो ये सारी 3D हो गई। तो इनका क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये इसी मेंसुरेशन में ही आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी डिस्कस, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें इंक्लूड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोई 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगी, उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, यानी कोऑर्डिनेट की सहायता से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी, यानी कोई भी अगर कोई बाउंडेड रीजन है तो उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी हम ज्योमेट्री इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल क्वेश्चंस ही इंक्लूड हैं, बहुत एब्रॉड यानी कि स्टैंडर्ड, बहुत एडवांस प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे टॉपिक क्या हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में है, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि जनरल कुछ रीजनिंग एबिलिटी है, जहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रीजनिंग एबिलिटी है। ओके, तो रीजनिंग में क्या क्या है, सबसे पहले ब्लड रिलेशन है, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या है, फिगर काउंटिंग है। तीसरे नंबर पे क्लॉक, एंड फोर्थ नंबर पे कैलेंडर है। ये तो ब्लड रिलेशन के, जैसा कि आप लोग जो एसएससी लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन के, वो सारे क्वेश्चंस हमको देखने हैं यहाँ पे। फिगर काउंटिंग में अगर कहा गया है कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, इनको काउंट करना, ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनता है कि कोई भी अगर फिगर है,
ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के अंदर भी कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं, तो वहाँ से फिगर काउंटिंग की बात अगर हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद घड़ी, जिसको क्लॉक बोलते हैं, यानी कितना टाइम बचा हुआ है, उस क्लॉक को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर नीडल अगर लेंथ दी हुई घड़ी की इस दिशा में डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है, यानी डायरेक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्लॉक में हम डायरेक्शंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, और रही बात कैलेंडर की, जो भी कैलेंडर यानी कि इतने दिन बाद कितना दिन होगा वगैरह, इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे बेसिक से बेसिक और मॉडरेट ही है, बहुत एडवांस रीजनिंग हमको यहाँ पे नहीं पढ़नी है। इसके बाद बात आती है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस, DI, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस। इसमें है क्या क्या, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी स्टैटिस्टिक, जो हमारी 10th तक की स्टैटिस्टिक है, स्टैट्स, ओके, 10वीं तक की जितनी भी हमारी स्टैटिस्टिक है उतना ही हमें पढ़ना है। जैसे मीन हो गया, मॉड हो गया, जो भी है टाइप ऑफ ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ है, या कोई भी पाई चार्ट है, ये सारे क्वेश्चंस हमें वहाँ पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम टॉपिक लेते हैं, मीन हो गया। DI में जैसे मीन है, मॉड है, मीडियन है, ये हो गया DI में। ठीक, और फिर उसके बाद बार ग्राफ, यानी ग्राफिकल एनालिसिस में अगर देखेंगे, बार ग्राफ, बार हो पीछे लाइन ग्राफ हो, ये दोनों क्या है, इन ग्राफ, ये सारे आ जाएंगे। पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट एंड टैबुलेशन। टैबुलेशन का मतलब कोई भी क्लास इस तरीके से दे दी गई है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं कि कुछ भी, जैसे कि हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक, मॉड निकालना है, मीडियन निकालना है, तो वहाँ से भी टैबुलेशन से इतनी सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल ये रही बात हमारी, जो हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड है, यानी जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड है, उस जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात हो गई। अगर हमने सिलेबस का जिक्र यहाँ पे किया है, एक मिनट, अगर हमने यहाँ पे बात, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अगर हमने यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड का अगर सिलेबस की जिक्र किया है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसके सिलेबस को कवर करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेन कहने मतलब आज का जो मेन मोटो यही था कि हम लोग अब टर्न कर रहे हैं कुछ मल्टी डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों के ट्रस्ट की बात है कि ट्रस्ट को मैं कैसे बिल्ड करूँगा, तो वो तो इन फ्यूचर पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इसका एप्टीट्यूड पार्ट है, पार्ट ए, उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बीच बीच में के लेक्चर्स में। हमारा जो पुराने लेक्चर्स चल रहे थे वो तो एज इट इज़ चलेंगे ही, लेकिन बीच बीच में हम लोग इस CSIR के जो कंटेंट से रिलेटेड हम लोग बीच बीच में टॉपिक यानी कि ला करके उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा जो बीच बीच में यानी कि वीक में 1-2 लेक्चर्स आप लोग ऐसे मिलेंगे जो इस जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आगे जो CSIR होगा, उस CSIR में कोशिश ये रहेगी यहाँ के जो जनरल एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चंस कराए जाएं वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, इसी आशा के साथ कि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे एक इस नए यानी कि जो हम लोग जो एक नया डिस्कशन है, इस डिस्कशन को एक यानी कि पॉजिटिव जो है पॉइंट तक लेकर के जाना, वो आप लोगों के सपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो जो भी आगे लेक्चर्स होगा इससे रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से जो एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड है उसके कंटेंट को और उसके टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी यानी कि इसी सिलेबस की स्टार्टिंग के साथ, सिलेबस के फाउंडेशन के साथ, सिलेबस के बेसिक के साथ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें अगर नए हैं, और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।